रह रहे हैं। तो मेरा उस पूरे जो पूरा एक मैरिज का एक सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप उसको ठीक से एग्ज़ामिन करें, तो मैरिज एक्चुअली वर्क्स इन द फेवर ऑफ स्टेट। एक मोटी-सी बात है, आप ये देखें कि अगर आपने किसी से भी शादी करनी है, अ, अब सब चीज़ों को आप इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में ले लें, क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं वहीं की बात करूँगा। अगर आप किसी से भी शादी करना डिसाइड करते हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अ, मतलब मोटे-मोटे तौर पे कानूनन हक तो ये है ही। अब उसके बीच में क्या-क्या हो रहा है, वो अलग बात है कि इंटर रिलीजियस मैरिज हो रही है, लव जिहाद हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज़ दिस एपिसोड इज़ नॉट अबाउट दैट। आप किसी से भी शादी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन जब आप उस शादी को तोड़ना चाहते हो, मानो आप तलाक लेना चाहते हो, तो द स्टेट मेक्स इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सेपरेटेड। आपको रीज़न देना होता है कि आप क्यों अलग हो रहे हो, और जो आप रीज़न देते हो कि जब तक वो रीज़न ये नहीं है कि भई मार-कुटाई होती है, फिज़िकल वायलेंस होता है और दहेज के लिए कुछ सताया जा रहा है, या और कोई ट्रॉमेटिक रीज़न जब तक आप नहीं देते हो, उसके बावजूद भी, मतलब ये रीज़न देने के बावजूद भी जो जुडिशरी है, जो लोग कोर्ट में जाके सेपरेशन करना चाह रहे हैं, वो उनको एडवाइस करती है कि देखो यार, ट्राई करो कि साथ में ही चल जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्यों? क्यों, व्हाई इज़ दिस इंस्टीट्यूशन सो इम्पोर्टेंट? अगर आप कोर्ट में जाके यही बोल दो कि नहीं, हम साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करता है। कैसे हो सकता है कंपैटिबिलिटी नहीं है? और रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं यार, कम से कम मारता तो नहीं है, और अगर मारता नहीं है तो साथ साथ रहो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। यार, बोर हो रहा है, या इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन वो आप स्टेट उसको इतना मुश्किल बना देता है शादी के इंस्टीट्यूशन में से आपको बाहर निकलना। तो ये सोचना चाहिए, ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है? व्हाई इज़ स्टेट सो इन्वेस्टेड इन योर मैरिज?